अरे राम को हो बेराज तिलक, राम को हो बेराज तिलक के कई वनवास पठावे। अरे दो नारी का पति कभी ना सुख से सोने पावे। सुख से सोने पावे भैया, सुख से सोने पावे। द्रौपदी का नाम आज जब राजा जेवर सिंह ने इतने शब्द कहे तो मैया बाछल कहने लगी, तो महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कीजिए, काशी शहर से विद्वानों को बुलवाइए और इन महलों के अंदर वेदों को खुलवाइए। वो ही हमको और आपको बताएंगे कि हमारे कर्म में बेटी बेटा नहीं है या तुम्हारे कर्म में नहीं है। राजा जेवर सिंह ने वही कार्य किया। काशी शहर से बड़े बड़े पंडितों को विद्वानों को बुलवाया, महलों में वेदों को खुलवाया, लेकिन उन ब्राह्मणों ने साफ मना कर दिया, हे राजन तुम्हारे एक जन्म की चली कहा 3 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। आज राजा जेवर सिंह मन में बड़े दुखी होने लगे, रुदन करने लगे, तलवार को म्यान से निकाल लिया। अब तो अपघात करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी आप मृतलोक में जाइए और जाकर के राजा जेवर सिंह को धीर बंधाइए। आज नारद जी बीड़ा बजाते बजाते बूढ़े से ब्राह्मण का रूप धारण करके उस तद्रेवा नगर में आते हैं। किस तरीके से? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण
आज नारद जी बूढ़े से ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ददरेवा नगर में आए और कहने लगे, हमारा वेद कहता है कि राजा जेवर सिंह के 9 लाख बेटी बेटा है। ये शब्द राजा जेवर सिंह के कानों में पड़े तो नंगे पैर भागने लगे। नारद जी को बुला करके अपने महलों में लाए और कहा, महाराज एक बात बताइए, ये ब्राह्मण लोग तो ये कहते हैं मेरे 3 जन्म तक कोई संतान नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे कर्म में 9 लाख बेटी बेटा है। आज हमको बताएं महाराज, हमारे कर्म में कैसे 9 लाख बेटी बेटा है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जितने ये ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं सबको दान दक्षिणा देकर के विदा कीजिए। वही राजा ने किया, सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के विदा कर दिया और हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते, कहने लगे, महाराज अब बताओ हमारे नाम कर्म में 9 लाख बेटी बेटा कैसे हैं। आज राजा जेवर सिंह ने जब इतने शब्द कहे, नारद जी कहने लगे, महाराज आप एक बात बताओ, आप अपना नाम चाहते हो या संतान चाहते हो। राजा जेवर सिंह के मुख से निकल गया, महाराज मैं तो अपना नाम चाहता हूं, मेरा नाम किसी भी प्रकार से मेरा नाम होना चाहिए। आज नारद जी कहने लगे, महाराज अगर तुम अपना नाम चाहते हो तो ऐसा कीजिए, एक 9 लखे बाग का निर्माण कीजिए, देश से सुंदर पौधों को मंगवाओ, 9 लखे बाग का निर्माण कराओ, मंदिर धर्मशालाओं के निर्माण कराओ, कुआ ताल बाबरी खुदवाओ और कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ। हो सकता है राजन जब तुम्हारा बाग लग के तैयार हो जाएगा, अगर कोई संत पुरुष विष्णु बैरागी महात्मा तुम्हारे बागों में 2 घड़ी आराम करके चले गए, गोला कुआ का शीतल जल पी के चले गए, तो आपको दुआ दे करके जाएंगे, हे बाग के लगवाने वाले, गोला कुआ के खुदवाने वाले, तुम्हारी आस औलाद का भला हो सकता है राजन तुम बेटा वाले हो जाओ। आज राजा जेवर सिंह ने वही कार्य किया, एक 9 लखे बाग का निर्माण कराया, कुआ ताल बाबरी खुदवाई, मंदिर धर्मशालाओं के निर्माण कराए, शेख शिव मंदिर बनवाया और कुंवारी कन्याओं के विवाह कराने लगे। आज धीरे धीरे राजा जेवर सिंह का बाग 12 वर्ष का हो जाता है, फल फूल आने लगे। कजरी वन में श्री बाबा गोरखनाथ जी तप रहे थे। आज देखिए राजा जेवर सिंह का जो माली था, बागों की रखवारी करता था, वो फल फूल तोड़ करके राजा जेवर सिंह के पास में लेकर के आया। राजा ने जैसे ही फल फूल की तरफ देखा, फल फूल कुमला जाते हैं। राजा जेवर सिंह ने कहा, माली के ये क्या है। माली कहने लगा, महाराज चैतवाओ है, चैतवाओ। महाराज ये कल शाम के मैंने तोड़ के रखे, इसलिए ये कुमला गए हैं। लेकिन राजा जेवर सिंह सब जानते थे कि ये मेरी दृष्टि से सब कुछ हुआ है, लेकिन माली ने मेरा मान रख लिया। आज राजा जेवर सिंह ने माली को दान दक्षिणा दे दी, विदा कर दिया। जैसे ही फल खाने के लिए हाथ को बढ़ाया, मैया बाछल ने राजा जेवर सिंह के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज कुआरे बाग के फल और कुआरी कन्या के हाथ के
जल खाने पीने योग्य नहीं होते। ऐसा करो, बागों में यज्ञ कराओ, उसके बाद हम फलों को खा सकते हैं। आज राजा जेवर सिंह ने अपने हितू रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेज दिए। अब तो राजा जेवर सिंह नौलखा बाग में यज्ञ कराने लगे। आज धीरे धीरे जेवर सिंह ने 100 यज्ञों को करा दिया। एक यज्ञ बाकी थी। इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र दौड़ करके विष्णु भगवान के पास पहुंचा, कहने लगा हाथ जोड़कर, प्रभु मेरे सिंहासन को बचाओ। विष्णु भगवान ने कहा क्या बात है कि राजा जेवर सिंह बागों में यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने 100 यज्ञ कर ली हैं, अगर एक यज्ञ कर ली तो मेरे सिंहासन को ले लेंगे। ऐसे ही देवताओं का दरबार लगा हुआ था, लेकिन राजा जेवर सिंह की जब इतने शब्द इंद्र देवता ने बताए तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने कहा कोई ऐसा सभा में है जो राजा के पुण्यदान में जाकर के विघ्न डाले। सब देवताओं ने नार को हिला दिया कि ऐसा पापान पापी कौन होगा जो राजा के पुण्यदान में जाके विघ्न डालेगा। लेकिन एक कुन्ना में शनिचर बैठे आंखें बंद करके, अरे ना सो रही है भी। उन्होंने कह दिया प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं राजा की दृष्टि पर जा सकता हूं। उन्होंने कह दिया जाइए। आज शनिदेव भगवान राजा देखिए महलों में यज्ञ करा रहे, बागों में यज्ञ करा रहे थे और सेलदारी कर रहे थे, भोजन करा रहे थे गरीब आदमियों को। जैसे ही शनिदेव पहुंचे, राजा की दृष्टि पे सवार हो जाते हैं, तो राजा जिस पेड़ की तरफ देखने लगे वही पेड़ सूख जाता है। जिस फल की तरफ देखने लगे वो फल सूख जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। आज राजा जेवर सिंह बागों को देखा, राजा की दृष्टि से बाग सूख गए, गोला कुआ के पानी जहर हो गए, शिव मंदिर चटक जाता है। आज राजा जेवर सिंह उन बागों में रुदन करने लगे और क्या कहने लगे। उनके जो रिश्तेदार थे वो राजा जेवर सिंह को छोड़ करके सभी चले जाते हैं। अब तो मैया बाछल और राजा जेवर सिंह और माली 3 लोग रह जाते हैं। कहने लगे हे रानी मैं क्या करूं, अरे मेरो सुखो है नौल खाबाग, अरे विधना तेने कैसी रची, मेरो सुखो है नौल खाबाग, विधाता तिनी कैसी करी, मेरो सुखो है नौल खाबाग। हो विधना तेने कैसी रची हो, मेरो सुखो है नौल खाबाग। मेरो सुखो है नौल खाबाग, विधाता तेरी कैसी करी, मेरो सुखो है नौल खाबाग। अरे नाम की खातिर बाग लगाए बेउ रहे हतना, हर नाम की खातर बाग लगायो वो रहो हतना। अरे नाम की खातिर बाग लगायो बेउ रहो हतना, हाय नाम की खातर बाग लगायो बेउ रहो हतना। और नाम की खातिर कुआ खुदाए, नाम की खातिर कुआ खुदाए, पानी जहर है जाए, विधाता ते
सुखो है नौल का बाग विधाता तिनी विधाता तिनी कैसी करी करो सुखो है नौल का बाग आज राजा जेवर सिंह उन बागों में रुदन करने लगे, लेकिन राजा जेवर सिंह ने कहा महारानी अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि से बाग सूख गए, मेरी दृष्टि से गोला कुआ के जल जहर हो गए। अगर कोई सुबह सुबह मेरा मुखारबिंद देख लेता होगा तो उसे भोजन नहीं मिलता होगा। इसलिए अब इस ददरेवा नगर में मैं नहीं रहूंगा। आज राजा जेवर सिंह एक साधु का रूप धारण करके जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। मैया बाछल और समस्त परिवार को छोड़कर मैया बाछल महलों में रोती बिलखती रह जाती हैं। कजरी वन में श्री बाबा गोरखनाथ जी तप रहे थे। हेलो हेलो आज मैया बाछल के रुदन को कौन सुनता है? श्री बाबा गोरखनाथ जी महाराज। हेलो हेलो आज गोरखनाथ कहने लगे हेलो श्री बाबा गोरखनाथ जी से कि गुरु जी देवताओं के विमान ये गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आप ऐसा करो आप भी चल करके गंगा जी के स्नान करके आइए। आज श्री बाबा गोरखनाथ जी महाराज 14 शिष्यों को लेकर के गंगा जी में स्नान ध्यान करके और भिवानी नगर में आते हैं। भिवानी नगर को श्री बाबा गोरखनाथ जी ने चेताया और उस नगर में दूध पैदा किया। वहां से श्री बाबा गोरखनाथ जी महाराज ददरेवा नगर के लिए प्रस्थान करने लगे। किस तरीके से? अरे उखड़े तंबू लगिया कनात, अरे उखड़े तंबू लदिए कनात, उखड़े तंबू लदिए कनात। 14 से चेलन की चलिए जमात, अरे 14 से चेलन की चलिए जमात। अरे बैठ गए हाथी अंबारी, अरे बैठ गए हाथी अंबारी। अरे 14 से चेला चलत पिछारी, 14 से चेला चलत पिछारी। अरे मजल मजल के किए खो, अरे मजिल मजिल के करी के कूच। अरे नाचे घोड़ा दौड़े ऊट, अरे नाचे घोड़ा दौड़े ऊट। अरे एक मंजिल की द्वे कर आए, एक मंजिल की द्वे कर जाई। ददरेवा में बाबा आए, ददरेवा में बाबा आए। अरे सूखी लकड़ी सूखो बाग, अरे सूखी लकड़ी सूखो बाग। अरे राजा को छुड़ाए दो दाग, राजा को छुड़ाए दो दाग। देख नाथ कोलर जो हियो, अरे देखनाथ कोलर जोइयो। गोरख पाम बाग में दियो, गोरख पाम बाग में दियो, गोरख पाम बाग में दियो। जने तंबुआ दे तनवाए, तनवाए 14 से तंबू तन गए। तनवा गए तनवाए, तनवाए मैया बादल के बाग। तनवा गए तनवाए, तनवाए
श्री बाबा गोरखनाथ जी महाराज 14 से चेलाओं को लेकर के मैयावा चल के उन्हीं सूखे बागों में आ जाते हैं और डेरा तंबू कनात को लगा देते हैं। औगरनाथ पीछे से आए और तड़े तोमड़े दाएं सीधा बाबा जी के सामने पटक दे। श्री बाबा गोरखनाथ जी ने कहा, औगरनाथ ये गुस्सा तुम काय क्यों दिखा रहे हो? औगरनाथ ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, हरे बाग तुमने पीछे छोड़े महाराज और हरे बाग आगे मिलेंगे, लेकिन महाराज तुमने ये सुकटरा बाग में लाए डारे। अरे कूड़े भय नारी त्यारी लटकी, कूड़े भय नारी त्यारी लटकी, सूख बाग में कहा त्यारी अटकी, सूख बाग में कहा त्यारी अटकी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज सूखे बाग में तुमने 14 से चेलों को लेकर के आसन को लगा दिया है। महाराज ऊपर से सूर्य भगवान कोप करेंगे, नीचे से रेत गर्म होंगे। महाराज 14 से चेलन को तुम पे खवाए खुवाए ना इन तक कह दो अपने अपने घर को चले जाएं, लेकिन मारवे काय को डोल ले हो। अरे महाराज सती तो हमने खूब होत देखी है, तुम सत्ता करवाए भी डोल ले हो। श्री बाबा गोरखनाथ जी ने कहा, बेटा अरे बेटा आज करो गुजरान और सवेरे जाए हरियल कर देंगे। बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे, बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे, हरियल करी देंगे सवेरे हरियल करी देंगे, बेटा आज करो गुजरान सवेरे हरियल कर देंगे। बेटा ऐसा कीजिए, अगर हम सूखे बाग में आए हैं तो बेटा कल सुबह तक ये प्रभु ने चाहा तो बाग हरा भरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करिए जिस समय से मैं उस भिवानी नगर से चला हूं तब से मैंने जल ग्रहण नहीं किया है। बेटा बेटा ऐसा करो, ये तोमा लेकर के जाओ और थोड़ा सा जल भर करके लाओ, हमको प्यास लग रही है। अरे बागों में कुआं है नहीं, आज बागों में कुआं है नहीं, सच सच तुम्हें बतला रहा और बिन पानी सूखा चमन मेरी नजर में आ रहा। श्री बाबा गोरखनाथ जी ने कहा, बेटा अगर कोई किसान 5 पेड़ लगाएगा तो पहले पानी का इंतजाम करेगा। इस